नमस्कार, मी पूजा. आपण पाहत आहात भारतीय जनमत न्यूज चॅनल. आजच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा. नमस्कार. आज हमारे भारतीय जनमत न्यूज के स्टूडियो में आए हुए हैं स्वामी अंतर शरण. ये 1996 से ओशो से जुड़े हुए हैं. छत्तीसगढ़ से हैं, बिलासपुर से. इनका सन्यास के पूर्व का जो नाम है वो है रतन गुरबानी. वहाँ के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पूना में ओशो का आश्रम ना बिके इसके लिए संघर्षशील हैं और सारे पूना में एक जनमत को जगाने का काम कर रहे हैं कि ओशो का आश्रम जो कि पूना की आन बान और शान है, उसके गौरव से एक एक व्यक्ति को रास्ते में कोई मिल जाता है उससे परिचित कराते हुए चल रहे हैं. तो मैं स्वामी अंतर शरण जी से ही कहना चाहूँगा कि स्वामी जी, ये जो आंदोलन चल रहा है ओशो के आश्रम को बिकने से बचाने के लिए, ये इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिल रही है? ये ऊर्जा ओशो से ही मिल रही है और पुणे के लोगों से मिल रही है. मुझे आज पुणे का आदमी जाग गया है कि उनके पास, हमारे पास ओशो नाम का महासूर्य था जिसने 150 देशों के लोगों को पिछले 50 सालों से अपने केवल वाणी के दम पर खींच रहे हैं. जिन्होंने गलती करके ओशो को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, इनके सारे सबूत. पत्रकारिता को जाग जाना चाहिए. ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिश है. ओशो की लिगेसी को, ओशो की विरासत को, ओशो की बौद्धिक संपदा को नष्ट किया जा रहा है. यह नहीं होना चाहिए. ओशो जैसे महासूर्य, ये हम भारतीयों का सौभाग्य कि वो भारत में रहे, अधिक समय अपना बिताया. उन्होंने ऐसी ऐसी विधियां दी हैं जिससे यहाँ आके 150 देशों के लोग आके स्वस्थ हो रहे हैं और उस प्रयोगशाला को यह OIF बेचना चाह रही है. अरे भाड़ में जाए ऐसी ट्रस्टें. भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए. नरेंद्र मोदी जी, श्री राहुल गांधी जी, उनको ये सब सोच के कि ओशो हमारे हैं, सबके हैं. और ओशो ने 150 देशों के लोगों को भारत से परिचय करवाया, पूना से परिचय करवाया. पूना के लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि जागें और इस ओशो की विरासत को बचाने में हमारा सहयोग दें. ये OIF के लोग, हम 10-20 लोग जो सन्यासी मित्र लोग मेहनत कर रहे हैं, वो बैठते ही नहीं हमारे साथ. अब मेरे ख्याल से आ गया है पत्रकारों का समय कि वो बिठाएं. कल 10 पत्रकार मेरे साथ आके जवाब प्रश्न हो, वो हमारा जवाब दें. मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को ये संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है. ओशो ने ऐसी विधियां, ऐसी चीज़ें हमको दी है कि 200 देशों के, पौने 200 देशों को लुट के चली आती है. पूरे भारत को समृद्ध कर सकती है ओशो की संपदा. वो राष्ट्रीय धरोहर होनी चाहिए हमारी. ये OIF संस्था क्या होती है भाई? मैं, आप लोग पुणेकर हो सर, मैं हर पुणेकर से पूछना चाहता हूँ, हर भारतीय से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जादू है जिसे रोज 70 करोड़ हिट्स मिल रही है यूट्यूब में? ये तो सांच को आँच क्या, ये देखा जाए. ये पत्रकारों को मैं बोल रहा हूँ कि ये सोचें, समझें और बचाएं ओशो को. ओशो को बचाएंगे तो पूरी मनुष्यता बचेगी. और ये पूना शहर तो क्या भाग्यशाली शहर है सर. अगर ओशो के लोग यहाँ रहने लगे तो यह जो ओशो का महान सपना था, रजनीशपुरम, अमेरिका जैसे देश ने नहीं बसने दिया वहाँ पे, वो एक बिल्कुल अलग मामला है. फिर कभी मैं उसके बारे में बताऊँगा कि अमेरिका ने कैसे उनको प्रताड़ित करके ऐसे तकलीफ में डाला. तो ओशो एक वैश्विक धरोहर हैं. ये छोटी मोटी संस्थाएं क्या होती है, ये भ्रष्ट हो चुके हैं. ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए. श्री नरेंद्र मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए कि ओशो महासूर्य हैं यार हमारे. हम सबको बौद्धिक और आर्थिक समृद्ध करने की योजना दे गए हैं वो. हम विश्व के सिरमौर बन सकते हैं ओशो की देशनाओं से. क्या किसी पूना के आदमी को, क्या इसमें कोई शक है? शक है तो OIF और हमारे लोगों को बिठाया जाए और सारी प्रेस वहाँ बैठे. मैं तो कहता हूँ सांच को आँच किया, सब दूध और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. क्या 1 घंटे नहीं दे सकते? देश हमारा
अगर ओशो की संपदा बेचा तो समझ लो कि मित्रों देश खतरे में, क्योंकि इतने बड़े संत को नष्ट करने की साजिश है ये। आज हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बैठे हुए हैं। कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके बावजूद भी गिनती के 2-3 अंग्रेज आज भी सारे ओशो आश्रम को अपना गुलाम बनाए हुए हैं और उनके नेतृत्व में हमारे भारतीय लोग, हमारी भारतीय पुलिस, हमारे भारतीय बाउंसर ओशो के सन्यासियों को ही अंदर घुसने नहीं दे रहे। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में हमें 26 जनवरी मनाना चाहिए? क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं अभी भी? क्या अभी भी हम गुलाम हैं अंग्रेजों के? अभी भी कहते हैं माला पहन के ले जाओ। मैं मेरे गुरु की माला अपने यहीं आश्रम में पहन के नहीं जा सकता। कहते हैं कि ओशो ने ही कहा है। ऐसे गलत रेफरेंसेस को वो बढ़ावा देते हैं। ओशो ने माला के बारे में कहा है कि इससे अटक मत जाना। ओशो ने हमेशा सूर्य की तरफ इशारा किया, उंगली पकड़ने के लिए नहीं कहा। 10 जगह उन्होंने माला की प्रशंसा भी की है। आप भी भारतीय हैं, क्या गुरु की माला पहनना कोई अपराध है? मैं आपसे पूछता हूं सर, मैं आपसे पूछता हूं, मैं सबसे पूछता हूं। गुरु की हम गुरु के उसमें भाव बनते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि ओशो ने कहा है कि माला, तो ओशो ने 9 जगह ये भी कहा है कि माला पहननी चाहिए। ओशो ने माला नहीं पहननी चाहिए केवल इसलिए कहा कि माला में मत अटक जाना। ध्यान और प्रेम जो उन्होंने सिखाया, ध्यान और प्रेम 2 पंख हैं आदमियों के, ये इन्होंने सिखाया इस लेबोरेटरी में जिसमें 150 देशों के लोगों को वो खींच के चली आती है। शरीर में नहीं है तब भी ये चमत्कार नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चमत्कार नहीं है ये? तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पूरी भारतीय राजनेताओं को भी, भारतीय पत्रकारिता को भी जाग जाना। नाम बहुत अच्छा लगा रास्ते। अरे सर, भारतीय जनमत मतलब ये भारतीय जनमत ही चल रहा है। एक्चुअली है तो वैश्विक जनमत ये, लेकिन क्या नाम है आपका? भारतीय जनमत। बिल्कुल भारतीय जनमत तो होगा ही होगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पुणे का जनमत एक बार करें कि क्या ओशो आश्रम बिकना चाहिए। मैं 12 दिनों से यहाँ हूँ, मुझे तो आज कोई स्टूडेंट, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला कि बोले सर ऐसे कैसे बिकना चाहिए। तो मैं 2 स्टूडेंटों से बात कर रहा था, शिवम उसका एक नाम था। वो बोल रहा था सर ये क्या हो रहा है सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट था बेचारा, उसको कहाँ से समझ में आएगा। पहले बेटा ऐसी बात है, देखो ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है सर। ओशो का नाम मिटा देना चाहते हैं, ओशो का नाम मिटा देना चाहते हैं, मिटा कभी नहीं सकते। वो बदनाम तो होता है, गुमनाम नहीं होता। हर शख्स की किस्मत में ये नाम नहीं होता। स्वामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनमत न्यूज सारे पूना में जनमत संग्रह करेगी। एक एक व्यक्ति से पूछेगी कि ओशो का आश्रम बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए। ये काम कल 26 जनवरी से स्वामी जी के नेतृत्व में सारे पत्रकारों को सजग होना चाहिए इस मामले में, संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में। पूछें, उनसे भी पूछें, हमसे भी पूछें, बैठें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसको मुखिया कहा जाता है, उनको बोलना चाहिए कि भाई 4-10 लोगों को बुलाया जाए और पूछना चाहिए ना। अगर 2 लोगों में अगर वो हो गया है, वो हमारी बात सुनते नहीं है क्योंकि इतना पावरफुल हो गए हैं, वो इतना हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं वो, क्योंकि रुपया हर जगह रुपया मामला हो गया है। यहाँ के सन्यासी बेचारे आते हैं, ध्यान करके चले जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, वहाँ पे जो एंट्री फी रखी हुई है, जी सर, उसके बारे में क्या कहना है आपका? एंट्री फी ठीक है या गलत है? देखिए, हम बहुत सारे पॉइंट्स लेके आए हैं, जिसमें दूसरा नंबर पॉइंट्स आप वाला है, आश्रम की वर्तमान एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है, इतनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि अगर आपको वहाँ सभी को एंट्री देते हैं जी, लेकिन माला निकालने के बाद देते हैं। आश्रम तो ओशो आश्रम है जी सर, और ओशो की माला निकालने में क्या उनको तकलीफ, क्या तकलीफ? ये प्रश्न पूरे पुणे के आदमियों का होना कि भैया गुरु के आश्रम में माला पहन के ना जाए भक्त। अरे कौन सी ऐसी ट्रस्ट है भाई? वो कहते हैं कि ओशो ने कहा है। ओशो ने कहीं कहा है? मैंने बताया, आपको रेफरेंस दिया कि ओशो ने इसलिए कहा है कि माला में मत अटक जाना। ध्यान और प्रेम जो मैंने सिखाया है उसको जीवन में अपनाना। वो तो ओशो का बड़ा फन था कि आप लोग को समझा दिया। जी सर, अभी अंदर जाने में
माला उनको कहाँ पाबंदी होती है, उससे क्या उनको नुकसान हो सकता है? तो सर मैं तो आपके भारतीय जनमत के माध्यम से ही मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग बहुत अदने लोग हैं यार, बातचीत करने को तैयार नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, आपके सामने हम पूछते हैं। बैठता ही नहीं है। 19 जनवरी को हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ पे ये किया था कि हम माला पहन के जाएंगे, नहीं जाने दिया। हमारे सीनियर सन्यासी जो यहाँ से प्रताड़ित करके निकाले गए हैं वो आए। 80 साल की महिला हमारी माँ धर्मज्योति आई, चेतन कीर्ति आए, बहुत लोगों का नाम तो मैं बाद में बहुत लोगों का लूँगा। ये सीनियर लोग जो पहले यहाँ चलाते थे, ये सब धीरे धीरे विदेशियों ने कई फर्में बना के मेनू रकमों का इस यहाँ से यहाँ, ये बड़े खेल होते हैं। इन्हीं खेलों को जानने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जागना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भैया कहाँ है, पूरा हिसाब दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।